ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को बिखेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल JKLP में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्नेल के नियम। ठीक है, ये आपका जो स्नेल का नियम है ये परावर्तन के नियम पर आधारित है। जैसे आपका परावर्तन के जो रूल्स हैं, नियम है, उसमें आपको जो सेकंड नियम है वो आपका कौन सा नियम होता है? स्नेल का नियम ही होता है। ठीक है, तो स्नेल के नियम में क्या बताया गया है? जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से चल करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि वायु से कहां पर जाती है? कांच में जाती है, या फिर ब्रल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, या अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ठीक है, यानी कि वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लॉ है? ये है आपका अपवर्तन का नियम है। ठीक है, तो इसी नियम पर आधारित जैसे मान लीजिए ये आपका होगा इंसिडेंट एंगल, कौन सा होगा? आई होगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और जो आपका है रिफ्रैक्शन एंगल, इसको हम क्या कहते हैं? आर, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? अपवर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, ये आपका स्नेल का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं इसके लिए पर्सनल वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो अब आपका जो सेकंड लॉ है ये क्या कहता है आपका, कि आपको इसके लिए एक बात ध्यान रखनी है, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ठीक है, साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ठीक है, जहां पर आई क्या है आपका? इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, आर क्या है आपका? रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, और साइन को हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ज्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? स्नेल या जो अनुपात ये आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, या फिर हिंदी में हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोपोर्शनली होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाते हैं तो साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर। ठीक है, तो अगर इसको मैं इधर लेकर के आऊं तो साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, इज इक्वल टू एन। तो दिस नियम इज कॉल्ड स्नेल का नियम, वेयर एन क्या है आपका? स्नेल नियतांक। यहां पर एन क्या होता है आपका? स्नेल नियतांक। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम स्नेल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने क्या समझा? स्नेल का जो नियम होता है वो आपके अपवर्तन पर डिपेंड होता है। अब अपवर्तन कंडीशंस के आधार पर आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे के क्या होते हैं? आपके समानुपाती होते हैं। तो साइन आई जब हम प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा एन। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर एन इज इक्वल टू स्नेल नियतांक या फिर स्नेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका स्नेल का नियम होता है। ओके, आप समझ गए होंगे। ठीक है।